आप सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले सहज नमन उनको जिनको ये कार्यक्रम समर्पित है। हम सब के आराध्य पूजनीय नीम करौली बाबा जी। कई लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या देखेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाबा जी की शालीनता को समझने की कोशिश करें। हम उस युग में हैं जहां आविष्कार हो रहे हैं। हम उस संसार में मनुष्य का रूप है जो हमें ईश्वर ने दिया है। बाबा जी ने भी कहा है, ईश्वर के प्रेम को छोड़कर सब कुछ अस्थाई है। हम जितनी भी देर आपस में कनेक्ट रहेंगे, कोशिश करेंगे स्वयं को देखने की, स्वयं के कर्मों को देखने की। बाबा जी सबसे पहले आडंबरों से दूर रहते थे, कहीं सुनी बातों से दूर रहते थे, क्योंकि अगर हमें कोई चीज एक दूसरे से दूर करती है तो उसका एक सटीक उदाहरण है कहीं सुनी बातें। लोग कहते थे, ये कैसा बाबा है, न भगवा चोला पहना है, न माथे में तिलक लगाया है, न गले में कंठी माला है, बाबा सन्यासी। श्रीमद् भागवत गीता का कथन है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निनर्गिणः चाक्रियः। जो पुरुष कर्म फल पर आश्रित न होकर कर्तव्य कर्म करता है वो सन्यासी और योगी है, न कि वो जिसने केवल अग्रिका और क्रियाओं का त्याग किया है। इसलिए पहनावे से ज़्यादा यहाँ कर्म को प्रधानता दी गई है। और बाबा जी तो इतने सहज थे कि वो किसी को अपने पैर भी नहीं छूने देते। उनके पास जो भी आता वो कहते, जाओ पैर छूने हैं तो हनुमान जी के पैर छुओ। फेसबुक, एप्पल जैसी बड़ी नामी कंपनियों के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स जैसे बड़े नाम बाबा को आराध्य मानते थे। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे बाबा के आध्यात्म, बाबा के रहन सहन और उनकी जीवन शैली के अंशों पर कार्य करने की कोशिश करेंगे। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर शहर में हुआ था। सरयू नदी से लगा शहर, वो भूमि जहाँ श्रवण धाम मंदिर है। रामायण के अनुसार ये वो भूमि है जहाँ दशरथ का तीर श्रवण कुमार को लगा था। 1900 के आसपास दुर्गा प्रसाद शर्मा के घर जन्मा एक साधारण सा बच्चा लक्ष्मी नारायण। जब मनुष्य पैदा होता है तो वो साधारण होता है, और जब वो अपने प्राण त्याग देता है तो उसके कर्म निर्भर करते हैं कि उसने इस प्रकृति में, इस संसार में अपनी क्या पहचान बनाई है। कर्ता कर्म जमात्मनः। मनुष्य जैसा भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्ता को अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को अच्छे कर्म करने को कहा। जो भी उनके द्वार आता वो बड़ी सुलभता से उसे स्वीकारते, बातें करते। उनका कहना था कि वासना, क्रोध, लालच ये सब नरक के रास्ते हैं। पहले बात करते हैं वासना की। वासना यानी इच्छा, भावना, इंग्लिश में पैशन। बाइबल में जिसे एक अभिभूत कर देने वाली बात कहा है, वासना का ही रूप है काम वासना, या शारीरिक इच्छा से मन में उत्पन्न होने वाली लालसा। ओशो ने तो ये तक कह दिया कि सूर्य भी वासना का केंद्र है। जो सबसे पहला त्याग बाबा ने किया वो थी वासना। 11 साल की उम्र में विवाह होना, उसके बाद घर त्यागना, 10 साल घर से बाहर रहना एक तपस्या ही तो है। हालांकि इस विषय में सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन त्याग एक समर्पण है जो मनुष्य को कठोर बनाता है। बाबा ने कभी लालच नहीं किया। उन्होंने स्वयं को क्रोध से बहुत दूर रखा, बहुत दूर, और दूसरों को भी यही राय दी। हमें किस तरह अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, बाबा जी ने हमेशा अपने भक्तों को यही सिखाया। हम कोशिश कर रहे हैं
नीम किरौली बाबा जी के चरणों में एक छोटी सी भेंट देने की। हमारे दर्शक इसे स्वीकार करें, बाबा को स्मरण करें, अच्छे कर्म करें। आप भी बाबा जी से संबंध रखते हैं तो हमें अपना स्मरण बताएं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, एक नई चेतना के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तजनों को मैं दीपांशु कुंवर का सादर प्रणाम।